नर नारी में हो समानता, नर नारी में हो समानता, सबको शिक्षा सदा मिले, सबको शिक्षा सदा मिले। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी अर्थात भारतीय जनतांत्रिक नेतृत्व संस्थान का 5वां दीक्षांत समारोह मुंबई भाईंदर स्थित केशव सृष्टि परिसर के रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी में शिक्षक दिवस अर्थात 5 सितंबर को मुख्य अतिथि केरल के राज्यपाल महामहिम आरिफ मोहम्मद खान, कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जो कि रामभाऊ मालगी के उपाध्यक्ष भी है और राज्यसभा सदस्य है, उनकी अध्यक्षता तथा श्री अरविंद रेगे, श्रीकांत बलवे, श्री वी सतीश तथा कार्यक्रमों प्रमुख देवेंद्र पै की उपस्थिति में हुआ। वर्ष 2017 में उद्घाटित भारतीय जनतांत्रिक नेतृत्व संस्थान जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन पॉलिटिक्स लीडरशिप का पाठ्यक्रम चलाती है, जहां ऐसे छात्र जो राजनीतिक क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को योग्य दिशा मिले, सामाजिक कार्य अथवा संगठन के बारे में काम करना चाहते हैं, उन्हें देश के बारे में जानकारी होना जरूरी है। रामभाऊ मालगी प्रबोधिनी के महासंचालक श्री रविंद्र साठे के अनुसार इस पाठ्यक्रम के लिए एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से ऐसे छात्र जो राजनीति क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनका साक्षात्कार व चयन करके 30 छात्रों का ही चयन किया जाता है। पाठ्यक्रम में सम्मिलित छात्रों को बाद में क्लासरूम में लेक्चर, अलग अलग पार्टियों के नेता, प्रबंध प्रमुख तथा जाने माने व्यक्ति व्याख्यान देते हैं। उन्हें प्रत्यक्ष रूप से फील्ड में ले जाया जाता है। दिल्ली में सांसद, मंत्री, राजनेताओं से मुलाकात करवाई जाती है। वह इंटर्नशिप के माध्यम से पार्टी में जाने हेतु मार्गदर्शन दिया जाता है। 5 सितंबर को महामहिम राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान के हाथों दीक्षांत समारोह के दौरान 13 अलग अलग राज्यों से 19 छात्रों को दीक्षांत समारोह के दौरान प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर छात्रों ने अपने अनुभव साझा किए। सकारात्मक संरचना के लिए इस्तेमाल करना, इसके लिए क्षमता का विकास करना होता। वो कैसे? तो वो हमारे यहां बताया गया, आत्मना विंदते वीर्यम। वो ताकत जो आती है, वो ताकत आती है जब आप अपने आप को जान जाएं। विद्या विंदते अमृतम। और कुछ काम करने के लिए या वो काम हिस्ट्री पे नजर डालिए, आज का छोड़ दीजिए। किन को हम याद करते हैं? जिनके पास बाहुबल था, जिनके पास धन बल था, इनको तो छोड़ दीजिए। हर वो आदमी जिसके पास बुद्धि बल है या था, ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे आदर का अधिकारी बन सके, लेकिन जिसके पास आत्मबल है, जिसे हम योग बल भी कहते हैं, नैतिक बल भी कहते हैं, जिसके पास आत्मबल है, उसका नाम मिटाने की कोशिश करो तो भी नहीं मिटता। और वो आत्मबल कैसे आता है? वो आत्मबल आता है मर्यादा की रक्षा करने। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। भगवान राम अवतार का दर्जा है। भगवान राम आदर्श राजा नहीं थे, ये हमारे अपने स्रोत कहते हैं। 3 ऐसे मामले हैं जिसमें उनको लगातार उनका की आलोचना हुई है। इस देश ने आदर्श राजा कोई पैदा किया है तो राजा विक्रमादित्य, जिसकी एक मामले में भी आलोचना नहीं होती, लेकिन राजा को हमने अवतार का दर्जा नहीं दिया। अवतार का दर्जा हमने उसको दिया जो मर्यादा पुरुषोत्तम था। बाप कान में चुपके से कह रहे हैं, जो शब्द दिए हैं वो मैंने दिए हैं, तुमने नहीं दिए हैं। तुम मेरी बात मानने से इनकार कर दो। नहीं, मैं मर्यादा की रक्षा करूंगा। हर चीज में मैं मर्यादा की रक्षा करूंगा। तो अवतार का दर्जा किसे मिला? जिसने
कुर्बानी का जिस्म। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, और कहा नेतृत्व तो वो कर सकता है जो सर देने को तैयार। सर देने वाला, सर देने का मतलब ये नहीं जाकर सर कटवा लीजिए। सर देने का मतलब है, बल्कि इसे इस तरह कहता हूं मैं और इसके साथ खत्म करता हूं कि भारत में जो नेतृत्व की कल्पना है, जो एक जरा सा बढ़ाई देता हूं इससे कि मुझे हंसी आती। पार्लियामेंट में हम पॉलिटिशियंस राजनीति में, अब राजनीति को बजाय सम्मान दिलाने के हम राजनीति शब्द का प्रयोग करते, कैसे करते? पार्लियामेंट में खड़े और अपने विरोधियों से करें जरा राजनीति से ऊपर उठिए। इसका मतलब राजनीति कोई गंदी चीज है? अरे हम उसी पेशे में हैं और पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि इस मामले पे थोड़ा राजनीति से ऊपर उठ के देखें। जैसे राजनीतिक दृष्टि से जब आदमी देखेगा तो वो केवल स्वार्थ के लिए जाएगा। ये हमारी कल्पना नहीं, भारत की कल्पना। भारत में तो कहा गया है सर्वे त्यागा राजधर्मेषु दृष्टा, सर्वे विद्या राजधर्मेषु चोक्ता, सर्वे दीक्षा राजधर्मेषु युक्ता, सर्वे लोका राजधर्मेषु प्रविष्टा। भारत की पारंपरिक राजनीति के प्रति जो दृष्टि है वो ये है कि जो राजनीति में हो, जो नेतृत्व देना चाहे, उसे दुनिया में बड़ी से बड़ी कोई कुर्बानी है, त्याग है, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जो राजनीति में आए, इसलिए मुझे आप बहुत अच्छे लगे, जो राजनीति में आए उससे पहले वो विद्या उसे हर प्रकार की हासिल करनी चाहिए। उसके पास दीक्षा होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए, मर्यादा का बोध होना चाहिए, और उसके पास ये क्षमता होना चाहिए कि चाहे जो भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो, चाहे जिस तरीके से पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हो, सर्वे लोका राजधर्मेषु प्रविष्टा, चाहे जिस भाषा का बोलने वाला हो, चाहे जो रंग हो उसकी त्वचा को, वो सबको एक नजर से देख सके, सबके साथ न्याय कर सके। और इसीलिए इसके साथ मेरे ख्याल से खत्म करना चाहिए। भर्तृहरि ने कहा निंदन्तु नीति निपुण यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समाविस्तु गच्छतु वा यथेष्टम, आद्य देवा वा मरणमस्तु युगांतरे वा, न्यायात् पथात् पिरवी चलती पदम न धीरा। चाहे मेरी तारीफ हो या लोग मेरी निंदा करें, चाहे लक्ष्मी रहे या चली जाए, चाहे कल मौत आ जाए या मैं युगों तक जिंदा रहूं, लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं वो न्याय का मतलब क्या है? न्याय को एक बहुत नैरो लाइन नहीं है, वो भी अध्ययन के जरिए ही आप उसको गहन अध्ययन के बाद आप उसे समझ सकते हैं कि न्याय सिर्फ इतना ही नहीं है कि व्हाइट और ब्लैक। न्याय है जहां अल्टीमेटली लोक संग्रह होता हो, जहां आम आदमी का फायदा होता हो, जिसे महात्मा गांधी अंतिम व्यक्ति कहते थे। ये मेरी कल्पना है। और लेकिन मैंने पहले ही कहा मेरी कल्पना क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप खुद अपने अध्ययन के आधार पर आप खुद अपना रास्ता तलाश करिए, आपके अंदर वो क्षमता पैदा हो, उसकी आपको शुभकामनाएं देते हुए। और इतना शानदार इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, और किसी वक्त हमें भी अगर आप एक कोर्स में एडमिशन दे देते